यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है, और आपने जो इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ी हो या जो आपने वेटेज मीन्स वगैरह जो भी पढ़ा हो, उसका आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे यूज करने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं और आपको मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। और आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से a प्लस बी प्लस सी, इन सबका जो एक रिलेशन है वो एक 11 के बराबर दिया हुआ है सम। और बच्चों आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए आपको 5 बार यूज करना है, बी आपको 3 बार यूज करना है, सी 2 बार यूज करना है, डी 1 बार यूज करना है, सच दैट कि इनका सम भी क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो बच्चों अगर हम ए की पावर 5 से ए भी बनाना चाहते हैं सम करने पर, तो हम ए की पावर 5 को 5 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, यानी कि ए की पावर 5, बी की पावर 5। ठीक है, तो बच्चों मैंने ए की पावर 5 का कितना वेटेज लिया है, 5 टाइम्स लिया है। ए बाई 5 का वेटेज हमारा 5 टाइम्स है। उसी तरह से बच्चों अगर हमको बी सम में 1 बनाना है और हमको बी 3 बार लेना है, तो हम बी को 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, बी बाई 3, बी बाई 3, बी बाई 3, ताकि इसका सम वापस बी बन जाए ऐड करने पर। सिमिलरली बच्चों आप सी बाई 2 का वेटेज 2 बार लेंगे और डी का वेटेज आप एक ही बार लेंगे। तो बच्चों अगर आप ये गिनेंगे टोटल टर्म्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 टर्म्स में, जिसमें a/5 का वेटेज जो है 5 टाइम्स है, b/3 का जो वेटेज है वो 3 टाइम्स है, c/2 का वेटेज 2 टाइम्स है, और d का वेटेज 1 टाइम है, यानी 1 बार। अब बच्चों इसमें हम क्या लगाएंगे, am ग्रेटर और इक्वल टू gm। तो बच्चों जब हम न्यूमरेटर में इन सारे नंबर्स का सम करेंगे, तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही आ जाएगा डायरेक्टली एक बार में। और ये नंबर बच्चों कितने थे, 11 नंबर थे, तो हमने 11 से डिवाइड कर दिया। 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11, ग्रेटर इक्वल टू जीएम। जीएम बच्चों आपको देखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिखे ए की पावर 5/5 इंटू बी की पावर 3/3 इंटू सी की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू डी, होल पावर में बच्चों आएगा 1/11। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक। अब आप क्या करिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम आपको गिवन है कि वो 11 है, तो 11/11 बच्चों 1 हो जाएगा। और दोनों तरफ आप पावर में भी 11 कर लीजिएगा, तो 1 की पावर बच्चों यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 5/5 की पावर 5। तो बच्चों अगर आप ये समझे, तो जो भी डिनोमिनेटर है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इस तरफ ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा ए की पावर 5 b³ इंटू सी स्क्वायर इंटू डी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू ये है, यानी इससे छोटा है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों इटसेल्फ ये हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम वैल्यू लिख दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। उसको बच्चों 1 मिनट आप कैलकुलेट करिए जरा कितना आ रहा है। बच्चों आपने 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 को जब कैलकुलेट किया, तो ये आ रहा 337,500। लेकिन बच्चों ये वैल्यू 3750 बीटा के इक्वल है, तो आप बीटा निकाल लीजिएगा, वो 90 निकल करके आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वेटेज मीन और इनइक्वालिटीज का एक बेहतर एग्जाम्पल था जो भी आपने किया।